पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की लव स्टोरी इन दिनों सुर्खियों में है। इस बीच मुरादाबाद के टैक्सी ड्राइवर अजय और बांग्लादेश की जूली की प्रेम कहानी भी सामने आई है। अजय और जूली 2 साल पहले फेसबुक पर दोस्त बने। दोनों में प्रेम हुआ और जूली बांग्लादेश से अपनी 11 साल की बेटी हलीमा को लेकर सरहद पार करके मुरादाबाद आ गई। करीब 1 साल पहले मुरादाबाद आई जूली इस्लाम छोड़ हिंदू बनी और फिर अजय से शादी कर ली। लेकिन 3 महीने पहले कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। जूली बांग्लादेश से वीज़ा रिन्यूअल कराने की बात कहकर घर से निकली और अजय को साथ ले गई। बिना पासपोर्ट और वीज़ा के उसने अजय को सरहद पार कराई। 5 दिन पहले इस बांग्लादेशी बहू ने अपनी सास को व्हाट्सएप पर अपने पति की खून से लथपथ तस्वीर भेजी है। सोमवार को सुनीता एसएसपी ऑफिस पहुंची और प्रार्थना पत्र दिया। दरअसल सरहद पार से जुड़ी ये प्रेम कहानी मुरादाबाद के सिविल लाइंस एरिया में नया गांव गौतम नगर के रहने वाले अजय की है। अजय के पिता रामचंद्र रिक्शा चलाते थे, उनकी मौत हो चुकी है। परिवार में अजय की मां सुनीता के अलावा 2 बहनें और 2 भाई हैं। बहनों की भी शादी हो चुकी है। अजय की मां सुनीता बताती हैं कि उनका बेटा स्कूल की बस चलाता था, फिर टैक्सी चलाने लगा। करीब 2 साल पहले उसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए बांग्लादेश की जूली से हुई थी। फिर दोनों आपस में घंटों चैटिंग करने लगे। करीब 1 साल पहले की बात है। एक दिन जूली बांग्लादेश से अपनी 11 साल की बेटी हलीमा को लेकर मुरादाबाद आ गई। उसने कहा कि वो अजय से प्रेम करती है और शादी करना चाहती है। उसने कहा कि उसके शौहर की मौत हो चुकी है तो वो अकेली थी, इसलिए बांग्लादेश छोड़कर इंडिया आ गई। वहीं सुनीता कहती हैं कि उन्होंने शुरू में शादी पर ऐतराज़ किया, लेकिन बेटे की जिद के आगे मजबूर हो गई। जूली ने भी ऐसा व्यवहार किया जैसे वो मेरे बेटे अजय से सच्चा प्यार करती है। उसने शादी से पहले इस्लाम धर्म छोड़ हिंदू धर्म अपना लिया था। फिर हिंदू रीति रिवाज से उसकी और अजय की शादी कराई गई थी। शादी करने के बाद जूली करीब 15 दिन रुकी, फिर वीज़ा का टाइम पूरा होने की बात कहकर चली गई। बोली जल्दी लौट कर आऊँगी। करीब 3.5 माह पहले वो फिर बांग्लादेश से मुरादाबाद आई। इस बार करीब 20 दिन मुरादाबाद में हमारे घर रुकी। इस दौरान वो बाकायदा पूजा पाठ करती थी, हिंदू महिलाओं की तरह साड़ी पहनती थी। हमें लगा कि वो सही मायने में हमारे बेटे से प्यार करती है। हमने भी उसे पूरी तरह से अपना लिया था। सुनीता ने बताया कि घर से जाने के 3 दिन बाद उनके बेटे अजय का फ़ोन आया था। उसने कहा था कि जूली को ड्रॉप करते वक्त वो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया है, वापस आने का जुगाड़ कर रहा है। सुनीता का कहना है कि उनके बेटे के पास ना तो पासपोर्ट है और ना ही वीज़ा है। ऐसे में वो पता नहीं बांग्लादेश में किस हाल में होगा। सुनीता किसी तरह अपने बेटे के घर लौटने की बाट जो रही थी। इसी बीच उन्हें बांग्लादेश से अपनी बहू जूली के मोबाइल से मिले एक फ़ोटो ने उनकी नींद उड़ा दी। जूली ने अजय की खून से लथपथ तस्वीर अपनी सास सुनीता को व्हाट्सएप की। इसके बाद जब सुनीता ने फ़ोन किया तो जूली ने न तो खुद बात की और न ही अजय से बात करने दी। सुनीता अपने बेटे की वापसी के लिए दर दर भटक रही हैं।